मीटर लगाए जाते हैं, दूर क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, उनके यहाँ मीटर नहीं लग रहे हैं। किसानों को जो 5% कोटे के जो प्लॉट है उनमें जब वो फ्लैट बनाते हैं तो उसमें मीटर नहीं लग रहे, दिक्कत आती है। आप लोग उनसे कहते हो GNID जाइए NOC लेके आइए। ये NOC किस बात से मांगी जाती है? जब उनके पास रजिस्ट्री है, पक्के कागज हैं, तो हम GNID के NOC क्यों लें? क्योंकि उन्हीं की प्रॉपर्टी है, GNID भी है। किस बात के NOC? ये NOC का फेल क्यों किया जा रहा है? जबकि उसी जमीन पे अगर एक बिल्डर बनाता है, वो टाउनशिप खड़ी कर देता है, आप उसे सिंगल रेट देते हैं और उससे वो शोषण करता है लोगों का। 11-11, 12-12 रुपये के रेट से वो पैसे से लेता है। तो अब क्यों नहीं इनको इंडिविजुअली मीटर दिया जाता? आप क्यों सिंगल पॉइंट देते हैं? ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में जो है गाँव है, उनके पास कई बिल्डरों ने फ्लैट बनाए और उन फ्लैटों में उन्होंने मुझे घुसा दिया। आज उनके पास स्थिति यह है कि बिल्डर उनका पूरा शोषण कर रहा है। वो 2000-3000 रुपये फिक्स चार्ज लेता है, किस बात के उनको नहीं पता। उसके बाद 1175-1200 रुपये वो ले रहा है। मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है, उसको मैं आपको दूंगा और इस पर संज्ञान लिया था कि ये एक बिल्डर नहीं है, यहाँ हजारों बिल्डर, और ये शोषण आम जनमानस का हो रहा है। ठीक ऐसे ही एक सावेरी है, शायद सुना होगा आप लोगों ने, जिसे लोथाई जगह बोला जाता है, सबकी रजिस्ट्री हुई है, सबके मीटर लगे हुए हैं, वहाँ लाइट की समस्याएं रहती हैं। ये समस्याएं क्यों रहती हैं? वो एक डिमांड कर रहे हैं कि NPCL का मीटर लगाया जाए, वहाँ UPCL है। वो ये कहते हैं कि हमें NPCL में कन्वर्ट किया जाए और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये समस्या तकरीबन सब जगह है और मैं उन सबके बिहाफ में आपको बताना चाहता हूँ, आपका बहुत अच्छा वो है, ये आगे ऐसा रहना चाहिए। और जो ये शोषण हो रहा है, इससे देखो नुकसान NPCL को होता है। अगर आप मल्टी पॉइंट लगा देते हैं तो डायरेक्ट NPCL के पास पैसे आते हैं। यही मुद्दा आपका ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में इन्होंने क्या किया कि इनको मल्टी पॉइंट की जगह सिंगल पॉइंट देके मीटर लगवा दिए, ड्यूल मीटर लगवा दिए बिल्डर से। 60-70 हज़ार रुपये मीटर बिल्डरों ने पैसे ले लिए। अब NPCL कहता है जी हम आपको मल्टी पॉइंट देंगे, 15 से 20 हज़ार रुपये मीटर की हम फीस देंगे और इंस्टॉलमेंट पे आपकी काटेंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी फिक्स चार्ज भी हम आपसे लेंगे, पर आपको उसके आगे ट्रांसफर होकर आगे खुद देखना है, क्या ये कार्रवाई करे, सब आपको करनी है। खराब होगा आपका पैनल, खराब होगा आपका। तो भाई NPCL वो फिक्स चार्ज किस बात के ले रहा है? और वो 20 हज़ार रुपये क्यों ले रहा है? जबकि ऑलरेडी वहाँ ड्यूल मीटर लगे हुए हैं। उन्हीं ड्यूल मीटरों को क्यों नहीं यूज किया जाता? क्यों कंज्यूमर को बार बार प्रताड़ित किया जाता है? पहले 60-70 हज़ार रुपये बिल्डर ले लेता है, फिर वो NPCL मांगता है 20 हज़ार रुपये। यानी कंज्यूमर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप उसकी वैल्यू समझ ही नहीं रहे हो। आप उसकी पीड़ा को समझे, उससे लूटा जा रहा है, जो वजह से चार्ज लिए जा रहे हैं, उसका कंट्रोल कैसे होगा? इसमें अध्यक्ष महोदय आपको सोचना पड़ेगा। मैं उन मुद्दों को नहीं रख रहा जो कागजों में आपके सबक आ चुके हैं। मैं चाहता हूं जो पीछे हमारे भाई साहब आए हैं, रमाशंकर अवस्थी जी, इनकी बात को संज्ञान में लिया जाए और एक कॉपी हमें भी दिया जाए, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, ताकि समाज के लोगों को भी पहुंचे कि क्या हो रहा है, आपके समक्ष क्या कार्रवाई चल रही है। क्योंकि ये समाज को पता नहीं है। ये तो शुक्र है आज जन सुनवाई है तो समाज को पता चल रहा है क्या हो रहा है। सत्य यह है, शोषण हो रहा है और NPCL का नुकसान हो रहा है। हम नहीं चाहते कि NPCL को नुकसान हो। बिल्डरों से जो पैसा लूट रहे हैं बिल्डर, आप कुछ सोचिए। मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ हिमालय राइड का। मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पे जो कंजन 1250 किलोवाट आपने लिया है, अभी आपने 1500 किलोवाट कर दिया है उसको। वहाँ 1276 फ्लैट है दुकान समेत मिला के, और 4 kV 5 kV से कम किसी का भी लोड नहीं दिया गया। खुद सोचिए, वो 6-7 हज़ार kV का पैसे ले रहा है, आपको कितना दे रहा है? सिर्फ 1500। ये स्थिति सभी जगह है, ऑल बिल्डर्स। ये नुकसान डायरेक्ट NPCL को हो रहा है। आपको पैसा नहीं मिल रहा, बिल्डर उसकी वाई कर रहा है और मीटरों में भी बढ़ा के पैसे ले रहा है। मैं खुद अपना मीटर 6 से 7 हज़ार रुपये बिल देता हूँ। अगर मेरी जांच हो जाए मीटर की तो उसी में निकल जाएगा, दुगना पैसा दे रहा हूँ। यही अगर NPCL का मीटर मेरे घर में आ जाता है और जो ये शर्तें आपने लगा रखी है फिक्स चार्ज, या तो हमें सुविधा मीटर पे दे दो, हमें फिक्स चार्ज हम देने को तैयार हैं। फिक्स चार्ज का मतलब ही यही होता है सर आपका कि आप रख रखाव देखोगे। जब आप रख रखाव नहीं देखोगे हाई रेंज का, तो उनको फिक्स चार्ज देने का बनता नहीं है। ये मेरी आपसे अपील है, इस पे सोचा जाए और तमाम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को उसे सिंगल पॉइंट कनेक्शन जो उसका दिया गया बिल्डर उसको छीन लिया जाए और डायरेक्ट NPCL उसको इंटरफेयर करे। कोई किसी से कागज की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी बिजली का मीटर चल रहा है।
उन्हीं को अपने संज्ञान में ले लिया जाए, कोई कागजी कार्रवाई ना की जाए। ज्यादा है तो 10 रुपए के बॉन्ड सोसाइटी के पूरा एड्रेस लिखवा के एक का साइन करवा लिया जाए, ताकि उपभोक्ता को सुविधा हो। हर आदमी 10-10 रुपए के स्टेप पे देख के डरता है, वो साइन ही नहीं करता। पता नहीं मेरा क्या होगा, कल लाइट नहीं आ रही है घर में, डर लगा रहता है। उसका डर दूर किया जाए ताकि जितनी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटीज हैं गौतम बुद्ध नगर में, उन सबको सुविधाएं मिले और ये जो लूट का तंत्र चल रहा है वो खत्म हो। दूसरा, ये बिल्डर लोग क्या करते हैं, डीजी के फिक्स चार्जेस मीटर से लिए जाते हैं, मेंटेनेंस मीटर से ली जाती है, इस पे कोई रोक नहीं है। खैर हमने हिमालय पैड में इस काम को करा दिया है, अब वो कम से कम मेंटेनेंस तो मीटर से नहीं ले पा रहा, क्योंकि हमें ज्ञान था, हमने उसकी कार्रवाई हो गई। पर जो डीजी के फिक्स चार्जेस वो भी आज हमसे लिए जा रहे हैं। तो ये डीजी फिक्स चार्जेस है क्या? ये सिर्फ उस सुविधा को लिए जाता है कि कल डीजी यहाँ आएगा उसके लिए चार्जेस हैं। 300 रुपये वो हमसे 5-6 साल से ले रहा है, उतने रुपए में तो हमारे कई डीजी आ जाएंगे। ये एक शोषण, दूसरा शोषण हो रहा है जो आपके मीटर से ही हो रहा है, जो बिजली के मीटर से लिया जाता है। इस पर रोक लगाई जाए इमीडिएट, क्योंकि डीजी के फिक्स चार्जेस मीटर से ना दिए, जो कंज्यूमर के हाथ में रहेगा वो दे ना दे इस चार्जेस को। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि तमाम ये जो मेरे मुद्दे, मैंने बेसिकली मुद्दे बताए, दूर क्षेत्र के भी मुद्दे हैं, गाँव के भी मुद्दे हैं और किसानों के भी मुद्दे हैं। किसानों के भी यही मुद्दे मिलेंगे आपको, 5% के उन्होंने प्लॉट लिए उनको मिलते हैं और उसके बाद उनको ये बिजली के कनेक्शन के लिए भागना पड़ता है, जबकि उसी जगह पे एक बिल्डर कंस्ट्रक्शन करता है, उसे सिंगल पॉइंट कनेक्शन दिया जाता है और उस सिंगल पॉइंट से वो 12 रुपए के हिसाब से रेट लेता है। सोचो कितना शोषण हो रहा है। ये एनपीसीएल का डायरेक्ट नुकसान है और वो सिंगल पॉइंट में आपको बहुत कम पैसे दे रहा है, खुद वो 3 गुना 10 गुना ले रहा है। और आप क्या करते हो, ज्यादा आप दिखाते हो कि 100 रुपये और बढ़ा देते, 100% और बढ़ा देते हो।